अब झुंझुनू से आपको बड़ी खबर बताते हैं। इस वक्त की बिश्नोई गोदारा और वीरेंद्र चारण के गुर्गों पर एक्शन हुआ है। राहुल स्वामी की बहन और जीजा के घर यहां दबिश दी गई है। 4 थानों की पुलिस ने अभियान चलाया है। 3 घंटे तक ये पुलिस का सर्च अभियान चला है। पुलिस ने 4,92,000 और 5 मोबाइल सिंघाना में मोबाइल जब्त किए हैं। सिंघाना में हिस्ट्री शीटर है राहुल और उसकी बहन का ससुराल। बहन की शादी के लिए राहुल को पेरोल मिली थी। पेरोल पूरी होने के बाद राहुल फरार हो गया था। फर्जी पासपोर्ट बनाकर विदेश भाग गया था। विदेश में बैठकर सीकर फतेहपुर में रंगदारी ये मांग रहा था। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां हिस्ट्री शीटर राहुल स्वामी की बहन और उसके जीजा के घर दबिश दी गई है। 4 थानों की पुलिस ने सर्च अभियान चलाया है। तो ये बिश्नोई गोदारा और वीरेंद्र चारण के गुर्गे हैं जिन पर यह एक्शन हुआ है। 4 थानों की पुलिस ने करीब 3 घंटे तक सर्च अभियान चलाया है और इसमें 4 लाख से ज्यादा करीब 5 लाख रुपए की नकदी और 5 मोबाइल जब्त किए गए हैं। राहुल हिस्ट्री शीटर है सिंघाना में और ये पेरोल पे आया था और फरार हो गया था। झुंझुनू पुलिस को सूचना मिली थी कि रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण की गैंग से ही जो जुड़ा हुआ राहुल स्वामी जो रिणाव का रहने वाला है और अभी फरार है, वह लगातार जो है उसकी बहन और उसके बहन के जो हस्बैंड है, बहन काजल और हस्बैंड शिव गौतम, जो कि बनवास सिंघाना थाना इलाके का रहने वाला है, उनसे लगातार संपर्क में है। जिस पर डिप्टी एसपी बुहाना जो है नौपाराम जी और उनकी टीम द्वारा घर पर दबिश दी गई। दबिश के दौरान जो है शिव गौतम वहीं मिला और इसकी बहन जो पत्नी थी वो वहीं मिली थी, जिनसे कि करीब 4 लाख रुपए 4,92,240 रुपए जो है और 5 मोबाइल, जिनके संबंध में वो कोई वैध जवाब नहीं दे सके, इसलिए उनको जब्त किया गया है। इस इतनी बड़ी राशि का वहां उपलब्ध होना और इन मोबाइलों का वहां उपलब्ध होना, इनके संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर से आपको खबर बताते हैं, जहां मौलाना ओसामा की गिरफ्तारी का मामला। आरोपी को कोर्ट में अब एटीएस लेकर पहुंची है। विशेष कोर्ट में पेश किया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच इसको पेश किया गया है। आरोपी मौलाना बाड़मेर का रहने वाला है। एटीएस की टीम ने संचौर से हिरासत में लिया था, जिसके बाद अब इसकी गिरफ्तारी हुई। अब इसको कोर्ट में पेश किया गया है। अफगानिस्तान के आतंकी संगठन के संपर्क में था। तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के टच में ये आरोपी था। ओसामा इसका नाम है। इसको संचौर से हिरासत में लिया गया था, लेकिन अब इसको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद एटीएस इसको कोर्ट लेकर पहुंची है, जहां इसकी पेशी हुई है। तो विशेष कोर्ट में पेश किया गया है इसको। संचौर की जिस मस्जिद से इस मौलाना को पकड़ा गया है, वहां का जायजा लिया हमारे सहयोगी ने, वो भी देखिए आप। एटीएस द्वारा गिरफ्तार किए गए ओसामा को लेकर लगातार ओसामा से पूछताछ की जा रही है और एटीएस की ओर से खुलासे है वो लगातार किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सांचौर से उसको ओसामा को इसी जगह से गिरफ्तार किया गया था। ये मौलवी था ओसामा और यहाँ रहता था। करीब 8 महीने से यहाँ रह करके बताया जा रहा है कि 8 महीने से यह लगातार रह रहा था और अवैध तरीके से गतिविधियां हैं उसमें बताया जा रहा है कि शामिल था। आपके सामने आया है कि अफगानिस्तान की एक टीटीपी संगठन है, उससे खूंखार जो संगठन है उससे जुड़ा हुआ था। उसके बाद उसको इंटेलिजेंस को जैसे ही अलग अलग तरीके से सूचनाएं मिल रही थी, सूचना के आधार पर उसको गिरफ्तार किया गया था और अभी तक उससे लगातार पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में अलग अलग तरह के खुलासे हैं वो लगातार हो रहे हैं। अभी हम सांचौर में मौजूद है, जहाँ से उसको गिरफ्तार किया गया था। ये विवेकानंद सर्किल के पास का ये इलाका है। वहाँ से इसको गिरफ्तार किया गया था और अभी लगातार एटीएस है उससे लगातार पूछताछ कर रही है। गणपत बिश्नोई, एनडीटीवी सांचौर। हमारे सहयोगी गणपत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गणपत, ओसामा को पेश कर दिया गया है, विशेष कोर्ट में पेश किया गया है एटीएस की तरफ से, लेकिन सवाल यह है कि सांचौर से इसको हिरासत में लिया जाता है और अब इसकी गिरफ्तारी होती है, कोर्ट में पेश किया जाता है, यानी इसके खिलाफ पुख्ता सबूत जो हैं वो मिल गए हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के संपर्क में था, यानी कुल मिलाके ये साफ है कि ये आतंकी संगठन के साथ जुड़ा हुआ था
और फंडिंग या फिर जो आतंकी गतिविधियां उसमें शामिल रहा है। क्या जहां से आपने ये रिपोर्ट भेजी है वहां से क्या जानकारी मिलकर इस शख्स के बारे में सामने आ रही है? कब से ये इन जो तहरीक तालिबान है उसके संपर्क में था? कुछ जानकारी मिल पाई है अभी तक? बिल्कुल बताना चाहूंगा। हमें जहाँ से ओसामा को गिरफ्तार किया गया था उसी मस्जिद के सामने खड़ा हूँ। ये दिखाना चाहूंगा तस्वीर में, ये मस्जिद है। वहां से ओसामा यहाँ रह करके पिछले 8 महीने से लगातार यहाँ रह रहा था। मौलवी था और बताया जा रहा है कि 8 महीने से यहाँ रह रहा था और उसको एटीएस ने कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया था और आज उसको सब पुख्ता सबूत मिलने के बाद एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश किया गया है। विशेष कोर्ट में उसको पेश किया गया और जहां से उसको 5 दिन के रिमांड पर भेजा गया है एटीएस को। एटीएस है जो लगातार उससे पूछताछ करेगी। बताया जा रहा है एटीएस की पूछताछ में ये सामने आया है कि टीटीपी जो संगठन है अफगानिस्तान का खूंखार संगठन बताया जा रहा है, उससे ये संपर्क में था और आतंकी गतिविधियों के अंदर शामिल होने की पुख्ता पुष्टि होने के बाद एटीएस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है और अभी उसको कोर्ट में पेश किया गया है। जी गणपत, आपने यहाँ लोगों से भी बातचीत की होगी, क्या कहना है लोगों को? किस तरह का शख्स रहा है, किस किस से मिलता था और कैसी कैसी गतिविधियों में शामिल रहा है? कुछ बातचीत हुई है लोकल लोगों से? बिल्कुल बताना चाहूंगा। लोकल लोगों से हमारी बातचीत हुई, उसमें उनका कहना है कि पिछले 8 महीनों से यहाँ नमाज पढ़ाने का काम करता था। ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं करता था लोकल लोगों से, लेकिन जो सूत्र हमारे बता रहे हैं एटीएस की पूछताछ में जो बातें सामने आई है वो आतंकी संगठन से जुड़े होने की बात पुष्टि करती है, क्योंकि यहाँ पिछले 8 महीनों से ये रह रहा था। मूल रूप से ये बाड़मेर के गड्ढा रोड का पांदी के पार गांव का रहने वाला था और यहाँ वो 8 महीने से मौलवी के तौर पे इसी मस्जिद के अंदर काम कर रहा था, नमाज पढ़ाने का काम करता था। लेकिन उसके जो गतिविधियां थी वो आतंकी संगठन से जुड़ी हुई थी। बताया जा रहा है कि पिछले 4 साल से अफगानिस्तान के एक आतंकी संगठन से, जो खूंखार आतंकी संगठन माना जा रहा है, उससे जुड़ा हुआ था और उसके जो कमांडर थे उनसे लगातार संपर्क में था और उसी के आधार पे जैसे ही इंटेलिजेंस को ठीक पुख्ता है सबूत गणपत, अब मिले यानी इसके बाद आगे भी पूछताछ में कई खुलासे होने वाले हैं। 5 दिन की रिमांड पर लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नजर बनाए रखिएगा।